नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यचर्या के अंतर्गत गांधी जी का शिक्षा दर्शन एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ गांधी जी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं गांधी जी के शिक्षा दर्शन को प्रभावित करने वाले तत्व। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग गांधीयन फिलॉसफी। महात्मा गांधी जिस किसी भी सिद्धांत की बात करते थे उसे पहले करके देखते थे। गांधी जी का शिक्षा दर्शन या एजुकेशन फिलॉसफी और पद्धति समय समय पर किए गए प्रयोगों का परिणाम थी। महात्मा गांधी ने टॉलस्टॉय आश्रम में एक अखबार निकाला। आश्रम के प्रेस में वह छपता था। प्रेस को केंद्र मानकर उन्होंने एजुकेशन या शिक्षा के प्रयोग स्वयं अपने और आश्रम के बच्चों पर किए। महात्मा गांधी जी का शिक्षा दर्शन उनके जीवन दर्शन से प्रभावित था। गांधी जी विद्वान शिक्षा प्रणाली के प्रति संतुष्ट नहीं थे। महात्मा गांधी यह मानकर चलते थे कि भारत का सामाजिक, सोशल, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक कल्याण शिक्षा की या एजुकेशन की पुनर्रचना में ही संभव है। गांधी जी के शिक्षा दर्शन के प्रमुख आधार। बेसिस ऑफ गांधी एजुकेशनल फिलॉसफी। शिक्षा दर्शन में आदर्शवाद, आइडियलिज्म इन एजुकेशनल फिलॉसफी। महात्मा गांधी का संपूर्ण जीवन शिक्षा दर्शन आदर्शवाद की प्राप्ति के लिए है। वे स्वयं आध्यात्मिक स्पिरिचुअल में विश्वास रखते थे। उनका कहना था कि जीवन का अंतिम लक्ष्य ईश्वर उपलब्धि है। मानव की सभी क्रियाएं सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक ईश्वर दर्शन से निर्देशित होती हैं। गांधी जी के शिक्षा दर्शन में प्रयोजनवाद, नेचुरलिज्म इन एजुकेशनल फिलॉसफी। गांधी जी के शिक्षा दर्शन को प्रकृतिवादी या नेचुरलिज्म इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि वह बालक की शिक्षा या एजुकेशन को उसकी प्रकृति के अनुसार या नेचर के अनुसार विकसित करना चाहते थे। गांधी जी के शिक्षा में या शिक्षा दर्शन में प्रयोजनवाद, प्रैग्मैटिज्म इन एजुकेशनल फिलॉसफी। गांधी जी की शिक्षा दर्शन या एजुकेशनल फिलॉसफी को प्रयोजनवादी या प्रैग्मैटिज्म इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह बालक को उसकी रुचि या इंटरेस्ट के अनुसार क्रिया करके सीखने या लर्निंग पर बल देते थे। व्यवहारिक शिक्षा दार्शनिक, प्रैक्टिकल एजुकेशन फिलोसफर। गांधी जी की यह विशेषता थी कि वे आचार और विचार में सदैव संतुलन रखते थे। वह पहले प्रयोग करते थे, उसी के आधार पर अपने विचारों को व्यक्त करते थे। अगला है गतिशील शिक्षा दर्शन, डायनामिक एजुकेशनल फिलॉसफी। महात्मा गांधी जी का शिक्षा दर्शन या एजुकेशनल फिलॉसफी उनके संपूर्ण जीवन दर्शन लाइफ फिलॉसफी का गतिशील या डायनामिक पहलू था। उन्होंने अपने शिक्षा दर्शन में जीवन के सभी पहलुओं को लिया है
उद्देश्य से लेकर परिणाम तक उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। बालक महत्वपूर्ण, चाइल्ड इज इम्पोर्टेंट। बापू के शिक्षा दर्शन में बालक को साधन से महत्वपूर्ण माना गया है। सारी शिक्षा ही बालक को दी जाती है, साधन तो साधन ठहरे। सच्ची शिक्षा, ट्रू एजुकेशन। महात्मा गांधी जी ने बालक को सच्ची शिक्षा, ट्रू एजुकेशन देने का प्रस्ताव रखा। उनके विचार से शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के सर्वांगीण विकास, शरीर, मस्तिष्क और आत्मा से है। उद्योग केंद्रित, क्राफ्ट सेंटर्ड। गांधी जी ने करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग की विधि का अनुसरण करते हुए शिक्षा को उद्योग केंद्रित किया है, क्राफ्ट सेंटर्ड किया। बालक जो भी सीखे वह उद्योग केंद्रित हो। उद्योग केंद्रित प्रशिक्षण या ट्रेनिंग का आर्थिक और शैक्षिक, इकोनॉमिक और एजुकेशनल दोनों प्रकार का ही महत्व होता है। शिक्षा का मूल्य या वैल्यू ऑफ एजुकेशन मानव के संपूर्ण विकास में निहित होता है। यह उद्योग के द्वारा आत्मनिर्भरता, सेल्फ इंडिपेंडेंस की ओर ले जाने का संकेत है। क्रिया और अनुभव, एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस। गांधी जी के शिक्षा दर्शन या एजुकेशनल फिलॉसफी में क्रिया और अनुभव, एक्टिविटी और एक्सपीरियंस का स्थान बहुत है। विद्यालय कार्य, प्रयोग और खोज का केंद्र स्थल होता है। इसका पाठ्यक्रम या करिकुलम क्रिया प्रधान होता है। आत्मनिर्भरता, सेल्फ सपोर्टिंग एस्पेक्ट। गांधी जी चाहते थे कि शिक्षा ऐसी हो जिससे शिक्षण, विद्यालय और छात्र सभी अपना अपना खर्च निकालें। अंतिम है यथार्थ परिस्थिति, कॉन्क्रीट लाइफ सिचुएशन। महात्मा गांधी जीवन की यथार्थ परिस्थितियों के मध्य शिक्षा या एजुकेशन देना चाहते थे। उनका ऐसा विचार था कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली या एजुकेशन सिस्टम का प्रमुख दोष यही है कि वह जीवन के यथार्थ से परे है। उनके विचार में प्रत्येक शिक्षा शास्त्री एवं वह व्यक्ति जो छात्रों के लिए कुछ भी करता है, उसने यह महसूस किया कि हमारी शिक्षा प्रणाली, एजुकेशन सिस्टम दोषपूर्ण है। यह विधि भारत की आवश्यकता की पूर्ति नहीं करती। ग्राम और गृह के मध्य यह शिक्षा संपर्क स्थापित नहीं करती। धन्यवाद।